हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेस। आरएम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज द लोस्ट चाइल्ड कहानी का हम पूरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए आगे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया हूँ, उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और बाकी सब समझ डालिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको गलत नहीं होगा। और जो है इसके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ इसको 3 पार्ट में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा? जगलर, माने सपेरा हो गया। डूइंग करते हुए, बच्चे ने सपेरे को क्या करते हुए देखा? वाई डिडेंट ही स्टे देयर, वह वहाँ क्यों नहीं रुका? तो आंसर होगा इन द फेयर, मेले में द चाइल्ड सा द जगलर प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। बच्चे ने सा देखा, जगलर मतलब सपेरे को, प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, अपने फ्लूट में से यहाँ बांसुरी नहीं होगा, बीन होगा, अपनी बीन को बजाते हुए। मेले में बच्चे ने सपेरे को अपनी बीन बजाते हुए देखा। एंड डांसिंग द स्नेक, और सांप को नाचते हुए देखा, क्योंकि कोबरा सांप नाच रहा था बीन पर। ही डिड नॉट स्टे देयर, वह वहाँ नहीं रुका, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। ऑन बींग सेपरेटेड फ्राम हिज पेरेंट्स, ऑन बींग सेपरेटेड माने बिछुड़ जाने पर, सेपरेट माने अलग हो जाना, अलग हो जाने पर या बिछुड़ जाने पर, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता, क्योंकि वह अपने माता पिता से अलग हो जाने पर क्या था? चिंतित था। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर देखिएगा, जो मार्क किया उसको जरूर आप याद कर लीजिए, बाकी सब पढ़ के समझ डालिए। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, 8 के 8 नंबर पा जाएंगे आप, इसलिए अभी से तैयारी करिए। बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में। वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट, बच्चे ने क्यों रिजेक्ट मैंने अस्वीकृत कर दिया? एवरी काइंड ऑफर, प्रत्येक दयापूर्ण प्रस्ताव को, ऑफ द जेंटलमैन, सज्जन आदमी के, बच्चे ने सज्जन आदमी के प्रत्येक दयापूर्ण प्रस्ताव को क्यों अस्वीकृत कर दिया? या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट डिड द चाइल्ड फाइनली वांट, बच्चा अंत में क्या चाहता था? इन द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड, दो लोस्ट चाइल्ड कहानी में बच्चा अंत में क्या चाहता था? तो आंसर बहुत छोटा सा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 17 में आया था, 18 में नहीं आया था, 19 में आया, 20 में नहीं आया, 21 में 100% आएगा। ठीक है, तो 20 आया तब भी आ सकता है, नहीं आया तो पक्का आएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, 100% आने की संभावना है। वैसे 21 में नहीं, हर साल आने की इनकी संभावना रहती है, तो इसलिए लेकिन आपको पहले 21 में पेपर देना है, तो इसी हिसाब से हम मार्क कर दिए हैं। अभी से आप तैयारी करिए, 100% आप नंबर पाइए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? टू एवरी काइंड ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, सज्जन आदमी के प्रत्येक दयापूर्ण ऑफर के लिए। द चाइल्ड ओनली सेड, बच्चा केवल यही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने माता को चाहता हूँ, अपने पिता को चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड इंटर, वाई डिड द चाइल्ड इंटर द ओवर क्राउडेड टेम्पल, बच्चा क्यों अधिक भीड़ भाड़ वाले मंदिर में प्रवेश कर दिया? तो चलिए देख लेते हैं आंसर। आफ्टर द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के खोने के बाद, लॉस मीन्स खोना, इन द एट द फेयर माने मेले में, मेले में अपने माता पिता के खोने के बाद, द चाइल्ड वाज इन ए स्टेट ऑफ डेज, बच्चा एक स्तब्ध पूर्ण दशा था। डेज मतलब स्तब्ध, हक्का बक्का हो जाना, स्टेट मीन्स यहाँ अवस्था होगा, हक्का बक्का हो जाने की अवस्था में था, मतलब उसके समझ में नहीं आ रहा था तो क्या करें। हक्का बक्का हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, उसको कहते हैं स्तब्ध रह जाना। ठीक है, तो डेज कहते हैं। तो मेले में अपने माता पिता के खो जाने पर बच्चा स्तब्ध हो जाने की अवस्था में था। ही रैन इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तलाश में दौड़ा। टीयर्स रोल डाउन इन हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। टीयर्स रोल माने आंसू लुढ़क रहे थे, यानी आंसू गिर रहे थे। ही हिज फेस बोर साइन ऑफ फियर, उसका चेहरा बोर साइन ऑफ फियर माने भय का प्रतीक धारण किया होता, बीर में धारण करना भी होता, उसके चेहरे में भय का प्रतीक धारण था, मतलब चेहरे में भय के प्रतीक थे। इन पैनिक, पैनिक में से होता है डर या आतंक, डर के मारे या डर में। ही रोम्ड हियर एंड देयर, वह इधर उधर, रोम में दौड़ा या घूमा, इधर उधर भटक रहा था। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। एंड रीच्ड इनटू द ए टेम्पल, और इस प्रकार से वह एक मंदिर में प्रवेश किया। मतलब डर के मारे या आतंक में, पैनिक भय या आतंक, आतंक में वह रोम्ड हियर एंड देयर, इधर उधर, रोम मतलब घूमा या टहला, इधर उधर भटक गया था, इधर उधर वह दौड़ रहा था। इन ऑल डायरेक्शन, सभी इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ रहा था। एंड रीच्ड इनटू ए टेम्पल, और इस प्रकार से मंदिर में पहुंच गया। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ चाइल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ चाइल्ड व्हाइल गोइंग टू फेयर, मेले में जाते समय बच्चे की पहली डिमांड क्या थी? तो आंसर हो जाएगा द ए चाइल्ड
वाज, एक बच्चा वाज गोइंग टू द फेयर, मेले जा रहा था विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही वाज फुल ऑफ जील एंड लाफ्टर, वह पूरा जील माने उत्साह, लाफ्टर माने उत्साह और हंसी के साथ था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, वह दुकान में खिलौने के द्वारा आकर्षित हुआ। सो ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स, वह इसलिए वह अपने माता पिता से प्रार्थना किया टू बाय ए टॉय फॉर हिम, कि उसके लिए एक खिलौना खरीद दें। दिस वाज फर्स्ट हिज फर्स्ट डिमांड, यही उसकी पहली डिमांड थी। पहले क्या, सबसे पहले वो गुब्बारा खरीदना खिलौने देखा था तो खिलौना लेना चाहता था, तो खिलौना उसकी फर्स्ट डिमांड थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला, फिलहाल चौथा भी इंपॉर्टेंट था लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, ये बहुत ज़्यादा आता है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दशा का वर्णन करो। आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब वह मेले में अपने माता पिता को खो दिया था उसके बाद। मतलब कहने का मतलब यह है, मेले में बच्चे के माता पिता के खो जाने के बाद उसकी दशा का वर्णन करो। या फिर व्हाट वाज द प्लाइट, प्लाइट माने भी दशा होता है, तो प्लाइट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट द फेयर, वही हिंदी वही रहेगी, कंडीशन की अप्लाइड कर दिया है। तो मेले में बच्चे के माता पिता खो जाने के बाद उसकी दशा का वर्णन करो। हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, जब बच्चा मेले में अपने माता पिता को खो दिया तो कैसा महसूस किया। या फिर हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, बच्चे उस समय कैसा रिएक्ट माने प्रतिक्रिया किया, या कहना क्या कहा, या कैसा प्रतिक्रिया किया। व्हेन ही रियलाइज, जब वह महसूस किया कि वह खो गया था तो कैसे प्रतिक्रिया किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हर साल आने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं आंसर। द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की दशा वाज वेरी पिटिएबल, पिटिएबल माने दयनीय, बहुत दयनीय थी। आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता को खो दिया था उसके बाद। कहने का मतलब बच्चे की अपने माता पिता को खो देने के बाद दशा बहुत दयनीय हो गई थी। ही वाज रनिंग हियर एंड देयर, वह इधर उधर दौड़ रहा था। इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तलाश में। ही वाज शाउटिंग लाउडली, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, यही चिल्ला रहा था, अपने पिता को चाहता हूँ, अपनी माता को चाहता हूँ। ही रिजेक्टेड ऑल द काइंड ऑफर्स, वह सभी दयापूर्ण प्रस्ताव को रिजेक्ट माने अस्वीकृत कर दिया। एंड टीएस रोल डाउन हिज चीक्स माने गाल, उसके गालों से जो है आंसू लुढ़क रहे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट वर द थिंग्स द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड टू द फेयर बिफोर गेटिंग लॉस्ट, मतलब खोने से पहले, मेले में खोने से पहले बच्चा वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी तरफ आकर्षित हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। चलिए देख लेते हैं। टॉयज इन द शॉप्स, टॉयज माने खिलौने, इन द शॉप दुकानों में खिलौने। फ्लावर्स इन द बास्केट, और टोकरी में फूल। बर्फ़ी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की माला। बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंग के गुब्बारे। फ्लाइंग फ्रॉम द पोल, जो बांस से उड़ रहे थे, बांस की बल्ली में से। जगलर प्लेइंग ऑन फ्लूट टू ए स्नैक, एक सांप के लिए सपेरे का बीन बजाना, प्लेइंग ऑन फ्लूट में बीन बजाना। और एंड ए राउंड अबाउट, और एक झूला, गोल चक्कर वाला झूला। अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर, ने जो है बच्चे को मेले में बहुत अधिक क्या किया, आकर्षित किया। ये सारी चीज़ें थी जिसने आकर्षित किया था। तो राउंड अबाउट तक ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर, बच्चे को मेले में। अगला क्वेश्चन है, सो मैंने दिखाओ कि हाउ द चाइल्ड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द फेयर, कि बच्चा मेले में कैसे अपनी सभी रुचि को खो दिया। आफ्टर ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से बिछुड़ जाने के बाद। तो यह दिखाओ कि बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाने के बाद अब मेले में सारी रुचि को कैसे खो दिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2021 के लिए स्पेशली। तो चलिए देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड ओवरलुक्ड ऑल द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस, खोया हुए बच्चे ने ओवरलुक्ड माने नज़रअंदाज कर दिया। ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को, ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद की। तो खोए हुए बच्चे ने अपनी पसंद की उन सभी चीज़ों को ओवरलुक नज़रअंदाज कर दिया, यानी कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे स्वीट्स, मिठाई, फ्लावर्स, फूल, बैलून्स, गुब्बारे। जॉय, राइड्स, जॉय मतलब खुशी से, राइड्स माने वही सवारी करना, काठ के घोड़े पर सवारी करना झूलने के लिए। एंड म्यूजिक, और संगीत को यानी गाने को, सपेरे का जो बीन वाला गीत था। हीज रिलेक्टेंटली, तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे ने मिठाई, फूल, गुब्बारा और आनंद की सवारी और गाने जैसे सारे अपने पसंद की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। ही रिलेक्टेंटली सोच दैट, वह रिलेक्टेंसी माने अनिच्छा के साथ, सो माने दिखाता है, दशमी की
दैट कि ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द फेयर आफ्टर सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, कि अपने माता पिता से अलगाव के बाद यानी बिछुड़ने के बाद वह अपने सभी रुचि को क्या किया, खो दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हम मार्क किए उतना अगर आप तैयार कर लेंगे फिर भी आपको बोर्ड परीक्षा में फंसने की गारंटी है। तो इसलिए तैयार करते रहें, मेरे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सारे विद्यार्थी आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ पास जरूर पहुंचा दीजिए। अभी से पढ़ें, तैयारी करें, फिर बाद में अपना कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे तो रिपीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी से जो पढ़ेगा वही अच्छा नंबर पाएगा, वही टॉप 10 में आएगा ज़िले में, क्योंकि आपको टॉप 10 तक हमें पहुँचाना है। 90+ कम से कम रहेगा इंग्लिश में, 90 से 95, 96, 97, 98 तक रहेगा, 99 तक जा सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो इसलिए अभी से मेहनत करेंगे तभी जा सकता है 90+। तो चलिए देख लेते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोग करते रहें। जो कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताएं, कैसी वीडियो चाहिए, किस क्वेश्चन में दिक्कत होती है, ज़रूर आप मुझसे बताएं, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, आपकी पूरी सहायता करूंगा आपको टारगेट को पूरा कराने में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द साइकोलॉजी, उस मनोविज्ञान का वर्णन करो आप चाइल्डहुड, बचपन के, चाइल्डहुड माने बचपन के मनोविज्ञान का वर्णन करो, यानी बाल मनोविज्ञान का वर्णन करो। एज इट इज़ प्रेजेंटेड इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड कहानी में जो बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है उसका वर्णन करो कि बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान, मानसिक दशा। आंसर देखते हैं। एवरी चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टुवार्ड्स थिंग्स डिस्प्लेड एट द स्टॉल्स, प्रत्येक बच्चा गेट्स अट्रैक्टेड आकर्षित हो जाता है टुवार्ड्स थिंग्स, उन चीज़ों की तरफ, डिस्प्लेड एट द स्टॉल, स्टॉल माने दुकान, जो दुकानों पर डिस्प्ले माने प्रदर्शित होती हैं, दिखाई पड़ती है। प्रत्येक बच्चा दुकानों पर दिखाई जाने वाली दिखने वाली चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। बट दीज थिंग्स कैन नॉट फैसिनेट देम, लेकिन ये चीज़ें उन्हें नहीं आकर्षित कर सकती, फैसिनेट पर आकर्षित करना। ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता की कीमत पर। लेकिन बात की जाए कि माता पिता की कीमत के आगे ये सभी उसके लिए बेकार होती है, जहाँ माता पिता वाली बात है जी। इन द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की अनुपस्थिति में सच टाइप ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, ऐसी सांसारिक चीज़ें, इस प्रकार की सांसारिक चीज़ें, डिड नॉट गिव देम एनी सेटिस्फैक्शन, उन्हें कोई संतुष्टि नहीं दे सकती है। मतलब कि अपने माता, कोई भी बच्चा हो तो अपने माता पिता की, वो बच्चे जो है अपने माता पिता की अनुपस्थिति में ऐसी सांसारिक चीज़ें उन्हें जो है संतोष नहीं दे सकती हैं। कहने का मतलब इसमें पूरा यही बताया गया कि बच्चे के लिए माता पिता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से ज़्यादा। पहली आवश्यकता उनको मदर और फादर की है, तभी वो उनको दूसरी चीज़ें अच्छी लगेंगी। वाई डू यू लाइक द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, अब लॉस्ट चाइल्ड कहानी को क्यों पसंद करते हो, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 21 के लिए आप समझ ही रहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, वी लाइक द चाइल्ड, बता दीजिए कि वी लाइक द लॉस्ट चाइल्ड, हम बता दीजिए कि लॉस्ट चाइल्ड को पसंद करते हैं बिकॉज, क्योंकि यानी खोई हुई कहानी, बच्चे की कहानी जो है इसको पसंद करते हैं बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, बता दीजिए कि यह एक बहुत इंस्पायरिंग मैंने प्रेरणादायक कहानी है। द थिंग्स, वह चीज़ें विच अट्रैक्टेड द लिटिल चाइल्ड वेरी मच इन द फेयर, जो छोटे बच्चे को मेले में बहुत अधिक आकर्षित की थी, बीकेम अनइंटरेस्टिंग, वही अरुचिकर हो गई फॉर दैट चाइल्ड, उस बच्चे के लिए, व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता को खो दिया था। वही चीज़ें जब माता पिता को खो दिया तो इंटरेस्टिंग हो गई, उसकी अरुचिकर हो गई। तो इस तरह से यही कारण है कि मैं पसंद करता हूँ। तो 9 ही क्वेश्चन है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, बाकी पढ़ लीजिए पूरा, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, 8 नंबर आपका क्लियर हो जाए। ताकि यहाँ से शॉर्ट स्टोरी से एक पार्ट और बचा है, उसको भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा, उसकी भी कल से वीडियो आपको मिलने लगेगी लगातार। तब उसके बाद हम मर्चेंट ऑफ वेनिस, प्रोज, ये सब पूरा कवर करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बने रहें मेरे साथ। तो और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास भी, क्योंकि आप थोड़ा सा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। मेहनत करने का मतलब ये शेयर कर दीजिए और बच्चों को बताइए कि इस चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जा रही है आरएम इंग्लिश क्लासेस पे, और व्यूअर्स हमारे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए और भी बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं, लाइव क्लासेस चलाने लगेंगे, तो आप सारे अपने डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे हमसे, हम उसका भी टाइम रखेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसलिए आप मेरे बारे में भी सोचिए, हम आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।